हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम अभी है बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10th। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं आप, क्योंकि PDF नोट्स वगैरह वहाँ अपलोडेड होते हैं। ठीक है, और ये वाली जो PDF है आज मैं इसको वहाँ डाल दूँगी, भेज दूँगी, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना। ओके ना। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो जिन्होंने पार्ट 1 देखा होगा वो जानते होंगे कि हम क्या करा रहे हैं। तो पार्ट 1 जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा हम क्या करा रहे हैं। तो ये 900 जो क्वेश्चन है बहुत स्पेशल है, आप इसको कर लोगे तो PYQs वगैरह करने की ज़रूरत नहीं हुई। पार्ट 1 देख लेना, पार्ट 2 ये आ जाएगा तो देख लेना। ओके, तो कहाँ तक हमने कराया था? 112 क्वेश्चन तक कराया था। तो चलो थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं और आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 113 में पूछा गया कि व्हाट इज़ बोन। बोन क्या है? तो बोन एक टिश्यू है। थोड़ा फास्ट लेकर मैं चलूँगी बिकॉज मैंने 2-3 बार वीडियो को शूट किया बट फ्लॉप हो गया, डेट्स वाई कि अब मुझे थोड़ी सी क्या होता है, मेरे जो है मुंह दुख गई है, सिंपल से समझो तो। एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन इज, प्लांट हार्मोन की एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, फिर भी वही एनर्जी के साथ मैं बोल रही हूँ, IAA। ओके, द नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर थ्रू बडिंग। कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है ओके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करता है किसके थ्रू? बडिंग के थ्रू। ओके, तो कौन सा है? तो वो होता है ईस्ट। ओके, यहाँ बात करते हैं ईस्ट में। ओके, यहाँ पर ईस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोग्रेशन इन पोटैटो टेक्स प्लेस। वेजिटेटिव प्रोग्रेशन में जो पोटैटो है वो कहाँ आता है? तो स्टीम। ओके, देन होता है कि हाइड्रेला कहाँ पाया जाता है? हाइड्रेला इज फाउंड इन वाटर। ओके, द नेक्स्ट, सिस्टोलिटिक ब्लड प्रेशर अ हेल्दी पर्सन इज। एक स्वस्थ आदमी के लिए सिस्टोलिटिक ब्लड प्रेशर कितना होती है? तो 120 mmHg। ओके, द नेक्स्ट इधर है कि एन एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या है? तो हाइड्रा। देन आता है कि इन फिश रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस। मछली में रिस्पायरेशन किसके द्वारा होती है? तो गिल्स के द्वारा। ओके, देन आता है कि ऑल एसिड डिजॉल्व इन वाटर टू गिव। कि सारे एसिड वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हमें क्या देते हैं? तो वो देते हैं हमें H+ आयन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ वीक एसिड। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो एक वीक एसिड है? ओके, CH3COOH। द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस, सबसे नेचुरल जो सब्सटेंस है हार्डेस्ट, वो कौन सा सब्सटेंस है? वो होता है डायमंड। ओके, ओके, डायमंड। द नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का कलर क्या होता है? येलो। देन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आर देयर। कार्बन के बीच में कितने एलोट्रोप्स होते हैं? तो 3 होते हैं। ओके, 3। ओके, जिंक ब्लेड इज एन ओर ऑफ विच मेटल। जिंक ब्लेड किस मेटल का ओर है? Zn का। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं? कितने बॉन्ड्स बनते हैं? 3 बॉन्ड्स बनते हैं। सिंपल। कि द फार पॉइंट फॉर द नॉर्मल विजन, एक नॉर्मल आई की विजन के लिए कितनी फार पॉइंट होती है? दूर दृष्टि की पॉइंट कितनी दूर तक वो देख सकता है? तो वो अनंत यानी इन्फिनिट। वहीं पर नियर पूछेगा, नियरेस्ट पॉइंट पूछेगा ना, तो आपको लिखना है 25 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ देखो दिया हुआ है, तो आप गलती से सोचोगे कि नियरेस्ट पूछा हुआ है तो आप एग्जाम में हड़बड़ी से ये लगा दोगे, तो इसको नहीं करना है। नियरेस्ट लिखना है और फार लिखना है। ओके, देन आपको लिखना है व्हाट विल द नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन नेगेटिव। कि अगर मैग्निफिकेशन ऑफ जो इमेज है, मैग्निफिकेशन उसकी क्या है? नेगेटिव है, तो वो इमेज का, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उसकी नेचर कैसी होगी? तो कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, प्लस में इरेक्ट बनेगा। ठीक है, तो हाउ मेनी लॉज आर देयर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कितने लॉ होते हैं? तो 2 होते हैं। अब यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे, रिफ्लेक्शन का पूछा है। ठीक है, आपको एग्जाम में देगा रिफ्रैक्शन। अगर मतलब मैं बता रही हूँ कि दोनों क्वेश्चन ये कंपल्सरी करके जाना, तो दोनों में आपको आंख बंद करके किसको लगाना है? 2 ही लॉ होते हैं दोनों में। ओके, 2। ओके, रिफ्लेक्शन पूछे या रिफ्रैक्शन। That the ray of light is incident perpendicular to a plane mirror, the angle of reflection will be। तो कह रहे मतलब कि एक प्लेन मिरर पे एक रे ऑफ लाइट आती है, ठीक है, किरण आती है, इंसिडेंट पर पड़ती है, तो उसकी एंगल क्या होगी रिफ्लेक्शन में? तो कितनी होगी? 0 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर ऑफ लाइट स्कैटर्स मोर इन एटमोसफेयर, कि जो एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी कलर है जो बहुत ज़्यादा स्कैटर करती है, फैलती है, तो कौन सी कलर? ब्लू। इसी कारण हमें जो स्काई का कलर होता है ब्लू होता है, ये मैंने सब्जेक्टिव में भी एक्सप्लेन किया अच्छे से। कन्वर्जिंग लेंस इज इन एयर इज, कन्वर्जिंग लेंस जो होती है एयर में वो कैसी होती है? तो कन्वेक्स लेंस की ग्लास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लोअर हाफ ऑफ अ कनकेव मिरर गेट्स ब्रोकन देन द इमेज इज, अगर एक कनकेव मिरर के नीचे के पार्ट, लोअर पार्ट को हाफ कर दिया जाए या टूट गया तो जो उसकी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वो भी क्या बनेगी? हाफ बनेगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि वेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर, एयर बोले तो मतलब कि एक रे ऑफ लाइट आती है वो ट्रेवल करती है एयर से, एयर मतलब रेयर मीडियम, वहाँ पर ग्लास की बात करेंगे कि टू ग्लास यानी डेंसर मीडियम तक जाती है, तो वो बेंड्स मतलब वो कहाँ तक मुड़ेगी, कैसे मुड़ेगी? तो किस तरीके से? तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, कि इनमें से कौन सा नेचुरल सोर्स है प्राकृतिक ऑक्सैलिक एसिड का? तो टोमेटो। ओके, प्रोपेन विथ मॉलिकुलर फार्मूला C3H8 हैज़, प्रोपेन की जो मॉलिकुलर फार्मूला होती है वो कितनी होती है? C3H8 होती है। इसमें कितने बॉन्ड बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसमें 10 कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम विच हार्मफुल रेडिएशन, ओजोन लेयर हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है कौन सी हार्मफुल रेडिएशन के लिए? तो अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट के लिए। और अगर ये इसको मतलब प्रोटेक्ट नहीं होगा ना, तो अगर ये हमारे पास अर्थ के पास आती है तो हमारी स्किन में क्या होगी ना, स्किन कैंसर हो जाती है। ठीक है, डेट्स वाई कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ओजोन लेयर। ओके, उसकी फार्मूला क्या आती है? मॉलिकुलर फार्मूला क्या होती है ओजोन लेयर की? तो O3 होती है। ये भी मैंने सब्जेक्टिव में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, ये चीज़ें पूछती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कि कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाई जाती है? तो ब्रोमीन। कौन सी? ब्रोमीन। ओके, नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटोलाइड, इनमें से कौन एक मेटोलाइड है? तो AS। देन नेक्स्ट है कि CaO सॉलिड में है, अगर इसका प्रोडक्ट क्या बनता है? रिएक्टर में अगर प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास? CaO और प्लस का CO2, इसके साथ क्या हुआ? डिकम्पोजिशन, यानी ये टूटा है दो पार्ट्स में। ओके, अगर यही होता है कि ये पहले दिया होता यानी ये रिएक्टेंट में दिया होता। ओके, ये रिएक्टेंट में दिया, शिट यार, ये रिएक्टेंट दिया होता है और ये प्रोडक्ट देन होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज बैलेंस, इनमें से कौन सा इक्वेशन है जो बैलेंस्ड है? ओके, यहाँ चेक करते हैं, मैग्नीशियम हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ जब ये प्रोडक्ट बना था क्या हुआ? मैग्नीशियम भी 1 हो गया और ऑक्सीजन भी, तो देन ये इनबैलेंस है। ओके, देन आता है यहाँ पर Zn प्लस H2O SO4, तो Zn 1 ही है और यहाँ पर SO4 सिंपल H2 भी हमारे पास 2 है, तो यानी इसका आंसर ये होगा। ओके, देन इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी इनबैलेंस है क्योंकि Cl के पास 3 लगा हुआ है और यहाँ पर देखें तो ये 1 दिया हुआ है। ओके, देन और यहाँ बता दें कि इस तरीके का सब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन सारे इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, तो आप बैलेंस कैसे करोगे? जैसे इसमें है ना कि Cl हमारे पास 2 दिया हुआ है और H2 है। ओके, तो हम क्या करेंगे ना, HCl दिया हुआ है ना, तो इसमें सिंपल सा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो देन ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एसिड रन इन इंडस्ट्रियल एरिया? ओके, तो कौन सा कारण है, किसी की कारण की वजह से एसिड रन होती है इंडस्ट्रियल एरिया में? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। किसकी वजह से? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ओके, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ विंड इन अ विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या मिनिमम स्पीड होती है? तो 15 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, स्प्लिट रिंग इज यूज इन, स्प्लिट रिंग में किसका यूज़ किया जाता है? तो DC मोटर का। ओके, मेटालिक कंडक्शन इज बेस्ड ऑन मोशन ऑफ विच पार्टिकल इन मटेरियल, तो जो मेटालिक कंडक्शन होते हैं, मोशन करते हैं, तो वो कौन से पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं? ओके, बेस्ड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे। नेक्स्ट है द अपर पार्ट ऑफ अ बॉक्स टाइप सोलर कुकर हैज़ अ ग्लास कवर, द रीजन फॉर दिस, जो सोलर कुकर होते हैं उसमें ग्लास कवर लगा हुआ होता है बॉक्स के टाइप में। ओके, तो उसके कारण क्या होती है? तो कारण ये होता है ना कि जो हीट रेडिएशन होती है ना, हीट रेडिएशन उसके प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए।
ओके, क्या होती है? हीट रेडिएशन के प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये कहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ देखो ऑप्शन में जो बी है ना, वहाँ लिखा है टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन, कि हीट प्रिवेंट क्या करता है, लॉस मतलब जो हीट की लॉस होगी उसके लिए बचाने का रेडिएशन के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग है द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनमें से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है? तो वाटर का। ओके, किसका? वाटर का। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज हाउस होल्ड, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक सर्किट का करंट आता है वो एसी करंट होता है, ये आपको पता है। अल्टरनेटिंग करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो 15 हर्ट्ज। ओके, देन आता है अ सिंपल प्रिज्म इज बाउंडेड बाय हाउ मेनी सरफेस, एक सिंपल प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? दैट मीन्स 5। द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज, जो सारे एलिमेंट्स है ओके ग्रुप पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में, उनकी वैलेंसी क्या होती है? सेम होती है, डिफरेंट होती है? तो उनकी वैलेंसी सेम होती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वायर, इनमें से कौन है जिसका यूज हम, एक सेकेंड, वायर नहीं होगा यहाँ पर, वाइन होगा। ओके, वाइन, वाइन के लिए यूज करते हैं तो एथेनॉल, किसका? एथेनॉल। The next question is what is the number of elements in the third group of the periodic table, कि जो नंबर है, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं थर्ड ग्रुप में उनके पीरियोडिक टेबल में, वो कितने हैं? तो कितने हैं? तो यहाँ पर होते हैं 18 है। ओके, देन आता है हमारे पास कि विच इज़ यूज इन सोलर सेल, सोलर सेल में किसका यूज़ किया जाता है? तो सिलिकॉन का। ओके, देन डुरालिमिन इज एन एलो ऑफ विच मेटल, डुरालिमिन किसकी एलो है? कौन सी मेटल की? तो होती है एल्यूमिनियम। ओके, यहाँ मैं करती हूँ एल्यूमिनियम को करेक्ट। वन सेकेंड, हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, ओके ये किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ओके, यहाँ नेफ्रॉन। देन आता है कि द एक्सप्लेशन ऑफ वाटर, वाटर के एक्सप्लेशन किसके थ्रू होते हैं? स्टोमाटा, किसके फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में। किस पार्ट से? तो एरियल पार्ट के, प्लांट के एरियल पार्ट। उसको किस नाम से हम जानते हैं? तो ट्रांसपैरेशन। ओके, द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट का मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है? Na3PO4, करेक्ट। द टाइगर इज अ कंज्यूमर फूड, टाइगर किस में कंज्यूमर किया जाता है? कंज्यूम रखा जाता है तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ वेमेन इज, जो हमारे वेमेन के ओरिजिन है उसको कौन से प्लेस में रखा है? तो अफ्रीका के। ओके, प्रिस्टिलिस्ट मूवमेंट इज फाउंड इन, प्रिस्टिलिस्ट मूवमेंट कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पाया जाता है? यानी खुली जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है बटरफ्लाई में। द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज कॉल्ड इज, तो जो ब्लड ऑक्सीजन को कैरियर करते हैं, लेते जाते हैं, उसको क्या करते हैं? तो उसको हीमोग्लोबिन। ओके, कहाँ ले जाते हैं? तो हीमोग्लोबिन। ओके, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑटोजम्स इन वुमेन इज, ऑटोजम क्रोमोजम्स में जो वुमेन में कितने पार्ट्स होते हैं? तो 23 होते हैं ऑटोजम। देन आता है द मोस्ट इफेक्टिव कलर ऑफ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस इज, तो सबसे ज़्यादा कौन सी कलर दिखाई देती है? तो ब्लू, ये मैंने ऊपर भी बताया था। ओके, किडनी हेल्प कहाँ करती है? तो वो हेल्प करती है एक्सक्रीशन के रूप में। ओके, देन द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग, तो फोटोसिंथेसिस कब होता है? तो दिन में ओनली होता है, डे में। सेनेपिड्स नोब्स आर फाउंड इन, ये कहाँ पाया जाता है? सेनेपिड्स नो, तो ये पाया जाता है हमारे, ओके ये कहाँ गया? न्यूरॉन में। एक सेकेंड, इसको ऊपर करते हैं। ओके, ये कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन में। ओके, देन बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की विच ऑफ द फॉलोइंग है जी फास्टर हार्ट बीट, मतलब सबसे ज़्यादा दिल किसका जल्दी धड़कता है बहुत ज़्यादा? तो रैट यानी चूहे का। ओके, ना बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलुलर फ्यूल, इनमें से कौन एक सेलुलर फ्यूल है? तो यहाँ पर बात करते हैं ग्लूकोज एक सेलुलर फ्यूल है। हाउ मैनी फॉस्फोर्ट्स आर देयर इन एटीपी, एटीपी में कितने फॉस्फोर्ट्स होते हैं? तो 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सक्रेटेड ऑर्गन ऑफ वुमेन, इनमें से कौन एक एक्सक्रेटेड ऑर्गन नहीं है वुमेन का? तो पेनक्रियाज। क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज, सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? तो पाइनल। ओके,
द मैग्निफिकेशन produced by a concave mirror of focal length 10 cm is positive if the value of object distance is। तो जो मैग्नीफिकेशन एक कनकेव मिरर के द्वारा किया जाता है उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है पॉजिटिव, तो क्या उसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो डिस्टेंस होगी वो घटेगी कि बढ़ेगी, तो वो डिक्रीज होगी। ओके, घटेगी। देन आता है हमारे पास कि विच एनर्जी डज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, देन यहाँ बात करते हैं कि a rectangular coil of a copper wire is rotated in a magnetic field. The direction of the induced current in the coil after changes after। एक रेक्टेंगुलर कोल है, ठीक है, एक कॉपर वायर की, वो रोटेट होती है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट की कोल के चेंजेस में होती है। तो वो कितने चेंजेस होंगे उनके बाद, तो कितने होंगे हमारे पास, तो वो होंगी लगभग हाफ रोटेशन जो होती है ना, तो हाफ होगी, ठीक है, उसकी रोटेशन कितनी हो जाएगी, हाफ होगी। द इमेज ऑफ एन एट, एक एंट की इमेज बन रही है कॉनकेव मिरर में, वो होगी इरेक्ट, वो इंक्रीजिंग होती है एंट के मूव्स पर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एंट इज, जो डायरेक्शन होगा एंट के मोशन का वो कहाँ से होगा, तो वो होगा ना फोकस से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फ्रॉम फोकस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, that the radius of curvature of the lens of an eye is controlled by, जो हमारे आई की लेंस है उसकी रेडियस को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो वो होता है सेलरी मसल। ओके, किसके द्वारा, तो सेलरी मसल, किस तरीके से उसको बड़े करना है छोटे करना है, वो सारी चीज़ें सेलरी मसल के द्वारा। वाई द कलर ऑफ सम क्लाउड्स वाइट, कुछ क्लाउड्स के कलर क्या होते हैं, वाइट होते हैं, क्यों, तो इसका कारण है स्कैटरिंग, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दैट द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो ओम होता है। ओके, दैट है कि किलो वॉट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलो वॉट आवर किसकी यूनिट है, तो वो होती है एनर्जी की यूनिट होती है। देन आता है हमारे पास द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन वुमेन आई इज कंट्रोल्ड बाय, जो लाइट आती है एंटर करती है हमारे आईज में, वो किसके द्वारा कंट्रोल कहते हैं, किस पर आती है, तो वो होती है कॉर्निया। ओके, किसमें, सॉरी प्यूपिल में आती है। ओके, प्यूपिल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन एक कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो बायोमास। ओके, देन होता है हमारे पास द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल इज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सेल में कितने पाए जाते, तो 2n² में पाए जाते, ठीक है। देन आता है विच हाइड्रोकार्बन इज सिंपलेस्ट कंपाउंड, इनमें कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है, तो मीथेन। ओके, मीथेन। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से किसका कौन सा मेटल है जिसके सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होती है, तो Na। द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड इज, गोल्ड की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो 79 होती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट, इनमें से कौन एक सॉल्ट है, तो K2SO4। द केमिकल फार्मूला ऑफ चॉक इज, केमिकल चॉक की केमिकल फार्मूला क्या होती है, CaCO3। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट डक्टाइल, इनमें से कौन सा मेटल है जो सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, तो कौन सी मेटल है, तो वो होती है गोल्ड। ओके, हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, की जो स्ट्रक्चर है आइसोमर्स पेंटेन की, उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H12, तो वो कितने पॉसिबल है, तो वो कितने पॉसिबल थे, तो 3। देन बात करते हैं द फंक्शनल ग्रुप CO इज, तो ये क्या होती है, एल्डिहाइड होती है, ठीक है, इस तरीके से CO बनती है, तो एल्डिहाइड। ओके, देन आता है कि मेल्चिट इज एन ओर ऑफ विच मेटल, मेल्चिट किस ओर का कौन से मेटल की ओर है, तो कौन सा कॉपर का है। ओके, देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड, तो जो एक आयरन पे एक जिंक की कोटिंग की जाती है, लेयर चढ़ाई जाती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइविनाइजेशन। क्या कहते हैं, ग्लाइविनाइजेशन। अ मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, एक मेटल है जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, क्या फॉर्म करता है, कंपाउंड फॉर्म करता है, किसके साथ, तो वो एक मेल्टिंग हाई मेल्टिंग पॉइंट के साथ। ओके, जो कंपाउंड क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ओके, वाटर में वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है, तो उस एलिमेंट्स का हमें क्या करना है, नाम बताए, वो एलिमेंट हो क्या सकता है, तो वो होता है कैल्शियम।
क्या होता है? कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनीगर? कौन सा एसिड है जो विनीगर में पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज, एक्चुअली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू है एयर में वो कितनी होती है? तो 1 से ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ओके, मिरर यूज्ड बाय ईएनटी। ईएनटी मतलब ईयर नोज थ्रोट, जो डॉक्टर में मेडिकल में यूज़ किया जाता है वो मिरर कौन से थे? तो कनकेव मिरर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन वेल्डिंग? वेल्डिंग में कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है? तो इथेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लीन एनर्जी सोर्स? कौन सा सोर्स एनर्जी है वो क्लीन एनर्जी सोर्स होता है कुछ में? तो इनमें बात करते हैं तो नेचुरल गैस। ओके, देन बात करते हैं विद इन विच पीएच रेंज डज आवर बॉडी वर्क? कौन से पीएच के रेंज में हमारी बॉडी वर्क करती है? तो 7.0 से 7.8। विच ऑफ द फॉलोइंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? इनमें से कौन एक केमिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का? C6H12। ओके, ओके, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज, सोडियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 11। द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। अगर मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर 12 है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? तो 10। और देन बात करते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, 8 पहले में, फिर सॉरी पहले में 2, देन 8, देन 2, देन लास्ट वाली वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, तो कितनी होगी? 2। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बाय आयरन? तो कौन सा मेटल्स है जो सॉल्ट को, सॉल्यूशन को आयरन के द्वारा डिस्प्लेस कर देता है? तो कौन सा है? तो यहाँ बात करेंगे तो वो होता है हमारे पास, ओके, तो कौन सा मेटल होता है? वो होता है मैग्नीशियम। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज डन बाय विच केमिकल प्रोसेस? की जो कमर्शियल प्रोडक्शन होता है इथाइल अल्कोहल का, वो डन किया जाता है कौन से केमिकल प्रोसेस से? तो फर्मेंटाइजेशन की वजह से। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पैरिस? का केमिकल नेम क्या होता है? तो केमिकल कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट। ओके, ये वाला। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइन? क्विकलाइन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaO। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोडाइज सॉल्ट इज, आयोडाइज सॉल्ट क्या है? तो यहाँ बात करेंगे तो NaCl प्लस Kl2O3 भी है और NaCl प्लस Kl भी है, तो यानी B एंड A एंड B। ओके, देन बात करें व्हाट इज प्रेजेंट इन कैथोड रॉड? कैथोड रॉड में क्या पाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ओके, जाता है कि विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन फंगी? फंगी में किस तरह की न्यूट्रिशन पाई जाती है? तो सैप्रोफाइटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज इज यूज टू रिमूव शॉर्ट साइटनेस? शॉर्ट साइटनेस को दूर करने के लिए कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है? तो कनकेव। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज एंटरिंग द आई ऑकर्स एट, कहने का मतलब कि बहुत सारे रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट होती है रे एंटर करती है हमारे आई में, कब, किसके दौरान? तो जो कहाँ? तो हमारे जो आउटर कॉर्निया है ना, सरफेस है कॉर्निया का, वहाँ पर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? इसमें से जो पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है? तो वो होती है डायप्टर। क्या होती है? डायप्टर। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लेंस फाउंड इन वुमेन आई? वुमेन आई में कौन सी तरह की लेंस पाई जाती है? तो कन्वेक्स। देन होता है कि विच मिरर इज यूज एज सेविंग मिरर? सेविंग मिरर में कौन सा लेंस का यूज़ किया जाता है? तो कनकेव मिरर का। ओके, मिरर नॉट लेंस। द कैपेसिटी टू बेंड रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड, जो रे ऑफ लाइट को बेंड करना, मोड़ देता है, उस कैपेसिटी को क्या कहते हैं? पावर ऑफ लेंस। ओके, द इमेज ऑब्टेन बाय अ कनकेव लेंस, की जो इमेज हमारे कनकेव लेंस में बनता है तो वो कैसा बनता है? तो यानी वो डायमेंस्ड भी बनता है, इरेक्ट भी बनता है, वर्चुअल भी बनता है, यानी ऑल ऑफ दिस। ओके, तो ये क्या होता है? ऑल ऑफ दिस। दैट द वर्ड जीनी वॉज कॉइंड बाय, जो वर्ड जीनी कहाँ से आया था? जॉनसन ने बनाया। ओके, जॉनसन। देन होता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी फिजन डज नॉट ऑकर, कि वो कौन सा इसमें है जो बाइनरी फिजन नहीं दिखाता है? तो कौन है? तो वो क्या होता है? अमीबा होता है। ओके, अमीबा। देन होता है कि पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? पोलन ग्रेन्स कहाँ बनता है इनमें से? तो एंथर में बनता है। किसमें? एंथर। देन होता है ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय, ब्लड प्रेशर किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो एड्रिनल के द्वारा। ओके, विच डिजीज इज रिलेटेड टू रिस्पायरेटरी सिस्टम? रिस्पायरेटरी सिस्टम से कौन सा बीमारी है जो रिलेटेड है? तो निमोनिया। ओके, जो कि हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकती है, दैट्स वाई। द शुगर लेवल इन ब्लड इज कंट्रोल बाय, जो ब्लड की शुगर लेवल है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? तो इंसुलिन के द्वारा। ओके,
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है? तो नर्व सेल होती है। ओके, विच पार्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन वोकल कैविटी। वोकल कैविटी में कौन सी तरह की पार्ट में जो हमारे फूड है वो डाइजेस्ट होती हैं? तो कौन सी? तो कार्बोहाइड्रेट। ओके, लेटेक्स इज फाउंड इन। लेटेक्स कहाँ पाया जाता है? तो न्यूरियम में। ओके, एंड्रोजन इज सिक्रेटेड बाय द। एंड्रोजन कहाँ सिक्रेट किया जाता है? तो ओवरी में। ओके, स्टाइल इज अ पार्ट ऑफ। स्टाइल किसकी पार्ट है? तो किसकी पार्ट है यहाँ पर बताते हैं। तो ये होती है स्टामन की पार्ट होती है। ओके, ड्यूडेनियम इज अ पार्ट ऑफ। ड्यूडेनियम किसकी पार्ट होती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन की। ओके, इन ह्यूमन बीइंग नेसल कैविटी, लैरिंक्स, ट्रेकिया और लंग्स कंबाइंड करके क्या बनाती है? तो वो बनाती है रिस्पिरेटरी सिस्टम। देन बात करते हैं प्लांट, जाइलम इज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जाइलम के लिए वाटर से, ओके, वाटर को उसको पहुंचाना ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, जिबरेलिन क्या है? तो फाइटो हार्मोन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेल्टिंग ऑफ लिप्स इज ड्यू टू विच फाइटो हार्मोन। जो लिप्स का झड़ना किस हार्मोन्स की वजह से होता है? तो एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। ओके, देन बात करते हैं आउट ऑफ कम्बिनेशन रेसिस्टर। एक रेसिस्टर को अगर हम रिमूव करते हैं, हम अगर हम पाते फाउंड क्या करते हैं कि नेट रेसिस्टर बढ़ जाता है, तो वो रेसिस्टर किस में कनेक्ट होगा? तो वो होगा पैरेलल में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन दिस सर्किट। ओके, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक पावर को सर्किट में? तो V इंटू आई। ओके, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इन अ कनकेव मिरर इज। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है मैग्नीफिकेशन की कनकेव मिरर में वो कितनी होती है? तो 1/2। कितनी? 1/2। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय। पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर किया जाता है? तो वोल्ट मीटर से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है? तो वोल्ट डिवाइडेड बाय ओम इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ कंडक्टर। इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो एक कंडक्टर है? तो वो होता है एल्यूमिनियम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सा न्यूक्लियर एनर्जी जो ऑब्टेन करता है? न्यूक्लियर एनर्जी नेसेसरी ही है, ठीक है, तो यूरेनियम जो ज़रूरी ही है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल गैमेट। इनमें से कौन है जो एक मेल गैमेट है? तो स्पर्म। ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट इज। पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल क्या होता है? तो कस्कूटा होता है। ओके, बाइनरी फिजन इज फाउंड इन। बाइनरी फिजन कहाँ पाया जाता है? तो हाइड्रा में पाया जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियाज। ये कौन सा हार्मोन है जो पैनक्रियाज को सिक्रेट करता है? तो वो होता है हमारे पास इंसुलिन। ओके, ओके, देन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड के कोटिंग में कौन से यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ब्लड प्लेटलेट्स। ओके, ब्लड प्लेटलेट्स, इसको हम ऊपर करते हैं। देन विच टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वाटर इज एक्सक्रेटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि किस तरह के नाइट्रोजन ये वेस्ट निकलते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा? तो किस टाइप के नाइट्रोजन? तो यहाँ पर देखो यूरिया वाला भी निकलता है, एमोनिया वाला भी निकलता है, यूरिक एसिड, यानी ऑल ऑफ दिस। ओके, द चेंज इन द बॉडी डेट अकर ड्यूरिंग एडोलेशंस ड्यू टू। तो एडोलेशंस के द्वारा हमारे बॉडी में चेंजेस आना तो किसके कारण होता है? तो देखो, अगर वुमेन है तो ऑस्ट्रेजन होगा, और देन अगर मैन है तो टेस्ट्रोजन, यानी B&A&C। ऑस्ट्रेजन यहाँ पर है। ओके, अरे यार, यहाँ पर OS लिख देना बस ऐड करके, एस्ट्रोजन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी इज बैलेंस्ड बाय द ऑर्गन। कि बॉडी का बैलेंस होना कौन से ऑर्गन के द्वारा किया जाता है? तो सेरिबेलम। देन होता है कि द ऑन मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ अगर हम मुड़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक साइज होगा वो क्या होगा? तो वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। ओके, Zn+CuSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाता है? ZnSO4+Cu। ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। ओके,
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर पढ़ते हैं, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज इग्नेट, अगर मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाते हैं तो फ्लेम जो होता है ना वो प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, मतलब उसका जो फ्लेम होता है उसका कलर क्या होता है, तो डार्जिलिंग वाइट कलर का होता है, ओके, चमकीली। द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड एज अ कास्ट फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन्स इन सर्जरी इज, जो केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं हम लोग कब, जब किसी सर्जरी की हड्डी टूट जाती है तब उसको सेट करने के लिए, तो वो होता है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसकी फॉर्मूला मैंने आगे बताई है, ठीक है। इसके यूसेज भी मैंने सब्जेक्टिव में बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, इनमें से कौन एक कोवैलेंट कंपाउंड है, तो होता है CH4, ओके। देन आता है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमोनिया क्लोराइड इज, जो एमोनिया क्लोराइड है उसकी एक्वस सॉल्यूशन क्या होती है, तो एक्वस की होती है, ठीक है, एसिडिक होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो ग्रेफाइट है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो इसका जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर रेडियस क्या होता है कि R, उसकी वजह से 2F होता है, ठीक है। यहाँ पर F कितना दिया है हमारे पास 20 दिया हुआ है, एक सेकेंड, 20 दिया हुआ है, तो 20 को क्या करेंगे 2 × 20 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 40, डेट मीन्स की रेडियस, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल गया 20 सेंटीमीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में। ए वाइट रे इज इंसिडेंट ऑब्लिक्स ऑन अ ग्लास लैम्प में पड़ रही है, तो उसकी जो फॉलोइंग होकर क्या होगी, पहला रिफ्रैक्शन क्या होगा, तो वो क्या होगा ना कि डाइवेशन होगा, क्या होगा डाइवेशन, ओके। इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके, द कलर ऑफ न्यूट्रल वायर का कलर क्या होता है, तो ब्लैक कलर का होता है। इन विच डिवाइस, कौन से डिवाइस में जो स्प्लिट रिंग है वो एक्ट करती है कॉम्बिनेटर पे, तो कौन से डिवाइस में, तो इलेक्ट्रिक मोटर, ओके। देन आता है हमारे पास द डिवाइस विच डायरेक्टली कन्वर्ट, कौन सी डिवाइस है जो डायरेक्टली कन्वर्ट करती है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो कौन सी डिवाइस होती है, तो इलेक्ट्रिकल ओके, तो वो होती है सोलर सेल। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है सेल की 1.5 वोल्ट होती है, जो वर्क डन उसको पास कर रहा है चार्ज में 1 कूलम्ब में, तो उसकी क्या होगी, तो 1.5 जूल, ओके। वाई इज रेनबो कलर, तो रेनबो का कलरफुल क्यों होता है, तो जो वाटर है, वाटर ड्रॉप में डिस्पर्सन होता है वाइट लाइट का, ठीक है। देन होता है विच कलर इज यूज फॉर, मिरर इज यूज फॉर सेविंग, तो ये कनकेव मिरर, ये बताया। द डाइवेशन ऑफ कलर जो होती है रे का मैक्सिमम वाइट कलर की होती है, तो उसकी चीज़ें क्या होती है, तो वो होती है हमारे पास वायलेट कलर की, ठीक है, वायलेट, ओके। द नेक्स्ट फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की, वो कैसी होती है, तो 0 होती है, सॉरी इन्फिनिट होती है फोकल लेंथ उसकी। देन आता है कनकेव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड और सेम साइज, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है तो वो कहाँ रखेंगे तब, तो वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास, ओके। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसके कारण होता है, तो टोटल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर वुमेन आई इज, तो 1/16 सेकेंड। वर्चुअल इमेज कन्वेक्स मिरर में पाई जाती देखी जाती है, तो कैसी देखी जाती है, तो वो होती है इरेक्ट और डायमस्ट, ओके। देन होता है मैग्नीफिकेशन एम की कन्वेक्स लेंस किसके इक्वल होता है, तो V/U के, ओके। रोड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो कौन सा रोड से, तो सॉफ्ट आयरन से। द मूविंग पार्टिकल इन अ कंडक्टिंग वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज, जो मूविंग पार्टिकल होती हैं कंडक्टिंग वायर में वो किस तरीके से होती है, तो कौन क्या मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन। ओम्स लॉ में बात करें तो V=I/R। SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वो कैसी होती है, वोल्ट होती है। रेसिस्टेंस ऑफ एमीमीटर की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा छोटी है, स्मॉल होती है, बहुत 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 वेरी होती है। और द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब किससे बना होता है, तो टंगस्टन से। द पर्पस ऑफ रायोस्टेट का जो पर्पस था वो क्या था, तो वो था कि डिक्रीज करना मैग्नेटिक करंट को, ओके। देन बात करते हैं कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, तो कुलाम्ब होता है, ओके। इन वेजिटेबल ऑयल में क्या पाया जाता है, तो लॉन्ग ऑन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चैन पाया जाता है, ठीक है। हाउ मेनी आइसोमर्स ब्यूटेन आर पॉसिबल, कि आइसोमर्स ब्यूटेन में कितने पॉसिबिलिटी है, तो ये होते 2, ओके 2।
देन बात करते हैं व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में किसके बेस पे क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन किया गया है, तो किसके बेस पे, तो एटॉमिक नंबर के बेस पे। द रेशियो ऑफ अ नंबर, कि अगर नंबर के एटम के रेशियो को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में लिखते हैं तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन हमारे पास 1 आता है और नाइट्रोजन 3, तो यानी 1/3 के रेशियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड एट टेम्परेचर, तो कौन सा लिक्विड है जो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में हो जाता है, तो कौन सा, एथेनॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर, की ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, किन में से कौन है जो एलोट्रोप से कार्बन के, यानी ऑल ऑफ दिस, डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी, फ्लोरेंस भी है। कुछ ऐसे एटम जो एलिमेंट जो रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव आयन में, उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं मेटेलॉइड्स के नाम से। देन बात करते हैं यहाँ पर कि compounds having same molecular formula but different structural formula are known as isomers, मतलब कंपाउंड्स के पास सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला आता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग रहता है, देन उसको जानते हैं हम लोग आइसोमर्स के नाम से। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक, मतलब जिंक के कोटिंग में अगर हम करते हैं आयरन को, उस प्रोसेस को हम करते हैं ग्लैब्रोनाइजेशन। देन बात कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, में से कौन एक कोवैलेंट कंपाउंड है, तो ClCl2। ओके, देन आता है कि गोल्ड विच इज़ यूज टू मैक ऑर्नामेंट्स, मतलब कहने हैं कि गोल्ड का यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंट में, वो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। ओके, एनोलय ऑफ कॉपर और टीन क्या के नाम से आता है, तो ब्रोंजी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल एलिमेंट, इनमें से कौन एक नोबल एलिमेंट है, आर्गोन। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2 H2O, यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर देख लेना। ओके, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म, एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ क्या फॉर्म करने के लिए, तो वो बनाता है स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडक्टिंग टिश्यू, इनमें से कौन एक कंडक्टिंग टिश्यू है, तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम दोनों है, जाइलम और फ्लोएम यानी B and C। बाय विच प्रोसेस फॉलोइंग इज अ कंडक्टिंग टिश्यू, ये मैंने कहा दिया, बाय विच प्रोसेस, बाय प्रोटोजोआ एक्सट्रैक्टिव सब्सटेंस, कौन सा प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है वुमेन का, तो वो होता है हमारे पास लीवर। देन बात करें द बॉडी इज बैलेंस्ड बाय, बॉडी बैलेंस किसके द्वारा होता है, तो ये होता है सेरिबेलम। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, चेंज इन बॉडी, तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ओके, ये भी हो गया। हाउ मेनी चैम्बर आर देयर, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4। ब्लड क्या है, एक टिश्यू, और जेनी किसके वजह से लिया गया, तो जॉनसन। ये क्वेश्चन मैक्स सारे रिपीटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लांट हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट में क्या होता है, तो वो होता है स्टिग्मा। ओके, क्या होता है, एंड्रोसियम। ओके, एंड्रोसियम प्लांट का पूछा गया, तो एंड्रोसियम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी फिजन डज नॉट ऑकर, तो ईस्ट में बाइनरी फिजन नहीं दिखाई थी। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम में क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, तो बात करें यहाँ पर तो ये होता है हमारे पास, यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर सेम ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये रिपीटेड सेम ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये देखो वही सेम क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। ओके, मैं यहाँ पर बताती हूँ। द सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ का ऑप्शन चेंजेस है, तो ये लो, ये वाले ऑप्शन है, यही क्वेश्चन है, इसको समझो, ये है ही नहीं, इसको कट आउट। द सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, इकोसिस्टम में सनलाइट होता है। देन बात करते हैं हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनमें से कौन एक फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जान जाते हैं, तो गर्गर जॉन मेंडल। ग्रीन प्लांट्स को किसके नाम से जानते हैं, तो प्रोड्यूसर। ओके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो 23। ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। अरे यार, स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑयली पेपर कैसा होता है, तो ऑयली पेपर ट्रांसकुलेंट होता है, ट्रांसलीसेंट। ओके, SI यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, यूनिट लेस होता है। स्पीड ऑफ लाइट, अलग अलग डिफरेंट मीडियम्स में कैसी स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो वो होती है, बात करें यहाँ पर तो A and B यानी इक्वल और डिफरेंट। स्पीड ऑफ लाइट एयर में कैसी होती है, तो वो होती है लेस, कम होती है। देन बात करें नंबर ऑफ प्रिंसिपल फोकस कितनी होती है, तो 2 होती है प्रिंसिपल फोकस सिक्वेंस में। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर बात करें तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो होती है सिल्वर हमारे पास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल इज मेड अप, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होते हैं किससे बने होते हैं, तो जिंक के बने होते हैं। वैल्यू ऑफ 1 जूल का वैल्यू कितने होता है, 0.24 कैलोरीज। देन बात करते हैं 1 MA इज इक्वल टू 10 के -3 का पावर। ओके,
एम्पेयर। देन आता है डीजल इज यूज्ड इन, डीजल कहाँ यूज़ किया जाता है, तो वो यूज़ किया जाता है हमारे पास, बात करते हैं हैवी व्हीकल्स, रेलवे इंजन, इलेक्ट्रिकल जनरेशन यानी ऑल ऑफ दिस। सोलर सेल को कन्वर्ट किया जाता है सोलर एनर्जी में, किसके द्वारा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड कितना होता है, तो एटॉमिक नंबर गोल्ड का 29 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, इनमें से कौन सा है जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं है, प्रेसिपिटेशन। द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेड कितनी होती है, तो वो होती है लेस देन 5.6। विच एसिड इज फाउंड इन एंड स्टिंग, मतलब कि एंट के स्टिंग में, चींटी के डंक में कौन सी तरह की एसिड पाई जाती है, तो वो होते हैं इथेनॉइक एसिड। द सेल्फ लाइम का क्या है, तो वो होता है हमारे पास CaOH2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, इनमें से कौन है जो एक बेस नहीं है, तो वो होता है NaCl। ओके, एक और है जिंक का और होता है, तो कौन होता है, जिंक ब्लेंड। ओके, सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक मेटलॉइड है, ठीक है, उपधातु है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन अल्कोहल, कौन सा एलिमेंट है जो हमारे अल्कोहल में प्रेजेंट नहीं रहते, तो वो होता है नाइट्रोजन। द कॉमन नेम ऑफ मैथोनिक एसिड का कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड। ओके, नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है हमारे पास क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, यानी ऑल ऑफ दिस। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन इज, यहाँ पर नंबरिंग मिस्टेक है, ठीक है, नंबरिंग करेक्ट कर लेना आप लोग। तो यहाँ पे बात करेंगे क्लोरोफिल हो गया, एंड देन हम बात करते हैं लास्ट प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलता है। अपर मस्ट लेयर को जो तित का होता है उसको इनामिल कहते हैं। लॉन्गेस्ट पार्ट जो वुमेन एलिमेंट्री कलर का होता है वो क्या होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। देन बात करते हैं यहाँ पर कि पोलन ग्रैंस आर फाउंड इन साइट,